गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा वो पराशर नहीं चला, वो तो दूसरा तो चल रहा है, पराशर लाइट नहीं ओपन हो रहा था। पराशर लाइट ओपन नहीं हो रहा? नहीं, क्यों? पता जय नहीं। श्री राम सर। क्या सर? बोलिए फिर से। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। उसपे पराशर लाइट मतलब चल नहीं रहा, वो रनिंग नहीं में हो ना रहा? तो ओपन ही नहीं हो रहा, उसमें एरर आ रहा था कि द कोड एग्जीक्यूशन कैन नॉट प्रोसीड बिकॉज ऑफ पता नहीं क्या, वाज नॉट फाउंड, री इंस्टॉलेशन इज कैन फिक्स द अच्छा ठीक प्रॉब्लम। है, आप एक काम कीजिएगा, मुझे कल कॉल कीजिएगा, मैं फिर से एक बार देख लूंगा फिर। ठीक, मेरे पास तो बराबर चल रहा है। चल रहा है ना? मैम का शायद कुछ होगा, वो एंटीवायरस वगैरह कुछ उसका उसका हो सकता है। स्कैनिंग हो जाता है तो दिक्कत होता है। सुरेंद्र सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एवरीबॉडी, सबको नमस्कार सर मेरी तरफ से। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्ते पूजा मैम। नमस्ते, मैंने बोला आपको भी। कोई बात नहीं। जय श्री राम सर। जय श्री राम विपिन सर। ये जो एक्सेल का जो सीट बनाए हैं वो आपका कंप्लीट हो जाने के बाद मैं इसको डाल दूंगा फिर, क्योंकि पूरा रेडी हो जाएगा, तब तक अपडेट भी हो जाएगा, रेडी भी हो जाएगा, तब डाल दूंगा पूरा एक साथ। वैसे भी अभी देख के तो फायदा नहीं है, क्योंकि उसमें अपडेट बहुत सारा होगा फिर। ठीक है सर। शुरू करते हैं, तब वेट करने का फायदा नहीं है फिलहाल। आज करेंगे मरकरी का एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर किसी के एजुकेशन को अलाइन करना है तो किस तरीके से अलाइन करेंगे। तो सबसे पहला आता है सन। अगर डिग्री में मरकरी से पीछे डिग्री में अगर सन आए तो फादर जो एजुकेशन को चूज किया था तो उस प्रोफेशन को चूज मतलब उस एजुकेशन को चूज कर सकता है। या फिर जो भी एजुकेशन चूज करता है ना, जो चाइल्ड है, उनके फादर अगर कुछ बोलेगा कि इसको इस तरीके से करना है या फिर उसको ऐसे फॉलो करके जाना है, इस टाइम को पढ़ाई करना है, तो वो बच्चा ना उसके फादर के जो मतलब बात है वो सुनेगा, क्योंकि ये सन के क्वालिटी को लेके आ रहा है, तो फादर के यहाँ पे डोमिनेंट ज्यादा रहेगा जो चाइल्ड के ऊपर है, चाइल्ड के एजुकेशन के ऊपर। फादर जो भी बोलेगा वो जो चाइल्ड है वो सुनेगा, इसका बात फादर के बात सुनेगा, क्योंकि एजुकेशन के रिलेटेड सन के क्वालिटी आ रहा है। यहाँ पे ना जो बच्चे हैं उनके एजुकेशन के रिलेटेड यहाँ पे गवर्नमेंट रिलेटेड एजुकेशन देना चाहिए, जो गवर्नमेंट स्कूल होता है, गवर्नमेंट कॉलेज होता है, क्योंकि इसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट करता है जो चाइल्ड। या फिर अगर वो नहीं कर सकते, गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज नहीं है आसपास, अच्छा है तो ठीक है, अगर नहीं है इनकेस, तो फेमस रिकॉग्नाइज्ड टॉप कॉलेज में या टॉप स्कूल में देना चाहिए। क्योंकि वहां पे क्या होगा, सन यहाँ पे ईगो है, तो चाइल्ड के जो रिजल्ट होगा ना, रिजल्ट के चलते वो इतना ईगो ईगो आ जाएगा उनके अंदर कि जो भी एजुकेशन ले रहा है उस एजुकेशन में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेगा। क्योंकि फेमस स्कूल होगा तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट भी होगा, तो उनके साथ वो टक्कर देने की कोशिश करेगा, और उसके चलते इतना ईगो आ जाएगा उनके अंदर, तो रिजल्ट भी बहुत अच्छा करेगा, एक्सलेट करेगा बहुत अच्छे से। तो इसलिए फेमस स्कूल या फिर कॉलेज में मतलब चाइल्ड को देना चाहिए, या फिर रिकॉग्नाइज स्कूल जो जहाँ पे मतलब अपने एरिया पे, अपने सिटी पे
या फिर अपने स्टेट में जो रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज होता है, स्कूल होता है, उसमें भी दे सकते हैं, टॉप कॉलेज में। यहाँ पे एजुकेशन ले सकता है केमिस्ट्री, ड्रगिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एजुकेशन लेना चाहे तो इस फील्ड में ले सकता है, मेडिकल फील्ड में भी ले सकता है, और साथ ही साथ गोल्ड ऑर्नामेंट रिलेटेड भी मतलब प्रोफेशन, मतलब एजुकेशन को भी चूज कर सकता है जहाँ पे गोल्ड रिलेटेड चीजों को पढ़ाया जाए। ठीक है, जैसे गोल्ड रश टाइप का कुछ ऐसे जो पढ़ाई होता है जहाँ पे गोल्ड फाइंड किया जाता है, ऐसे भी चीजों को सन मरकरी के कॉम्बिनेशन से भी कर सकता है, वो प्रोफेशन को आगे लेके जा सकता है। क्योंकि मरकरी यहाँ पे इंटेलिजेंट है, स्किल्स भी है और लर्निंग भी है। अगर यहाँ पे मतलब जो जीव है उनको स्किल्ड हमेशा डेवलप करना चाहिए, क्योंकि मरकरी का रिक्वायरमेंट ही एक है कि आप लर्निंग करें, अपने स्किल डेवलप करें। जब तक आप स्किल डेवलप करेंगे तब तक आपका इंटेलिजेंस बहुत अच्छा रहेगा, अपडेटेड रहेगा। इसलिए तो ये सन के क्वालिटी को अगर मतलब ले रहा है तो इसके हिसाब से आपको इस तरीके से एजुकेशन को अलाइन करना पड़ेगा। अगर ये करते हैं तो बहुत अच्छे से मतलब अपना रिजल्ट भी बहुत अच्छा करेगा, उनमें भी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देगा वो। सर इसमें हाँ बोलिए। एक पूछना था, अभी मर्क्यूरी के पीछे सन आना चाहिए, राइट? हम्म। तो पीछे मतलब अभी मर्क्यूरी है समझो 25 डिग्री में, हाँ, और सन है 9 डिग्री में, तो ऐसे ही आना चाहिए या कुछ नहीं, अलग आना चाहिए? डिग्री वाइज अगर आ रहा है पीछे, इनकेस उनके पीछे में आ रहा है तो वो लेना पड़ेगा, चाहे डिग्री डिफरेंस बहुत ज्यादा हो। हाँ, लेकिन उनके डिग्री में पीछे आ रहा है तो उनको धक्का लगाने के लिए अगर सन के भी पीछे कोई प्लैनेट है तो सन उनको के भी, हाँ, सन के पीछे कोई नहीं है। कोई नहीं है तो उनके जो सन जिस मतलब जो जिस राशि के आप सन जिस राशि में है हाँ, उस राशि के प्लैनेट को आप ले लीजिए। अच्छा, सन जिस राशि में है उन राशि के सन प्लैनेट कन्या को में है, बोलिए। सन लिब्रा में है। लिब्रा में है, तुला, तो यहाँ पे वो ले लीजिए आप वेनस को ले लीजिए। ओके, वेनस के मतलब वेनस को धक्का लगाने के लिए सन को एक्सलेट होगा। नहीं सन नहीं, सॉरी, सन मिथुन में है, मिथुन में। मिथुन में तो आप बुध से कीजिए, मरकरी, वो तो खुद ही मरकरी आएगा तो आप मरकरी आएगा, राइट? हाँ, हाँ, तो एजुकेशन ही लेना बेस्ट है। क्योंकि जो सन तो यहाँ पे बात बोल रहा है कि एक चीज की आप एजुकेशन किस रिलेटेड करेंगे तो उसके लिए सन को आप अलाइन कीजिए। डिग्री में ओके, चाहे बहुत ही डिफरेंस हो लेकिन उनके हाँ, क्वालिटी उनको मिलेगा, अच्छा, 100% मिलेगा वो। अब देखिए मरकरी जैसे एजुकेशन है तो यहाँ पे मदर, अगर मून के रिलेटेड है, मून यहाँ पे मदर, मन, मन से जुड़ा हुआ चीज है। अगर कोई अगर मदर जो एजुकेशन लिया है वो एजुकेशन चाइल्ड ले सकता है, और बात सुनेगा तो मदर के बात बहुत अच्छे से सुनेगा, जो भी बोलेगा उसको इंस्ट्रक्शन की तरफ फॉलो करेगा। फिर अगर फर्स्ट आना है तो फर्स्ट आना है उनके लिए, मतलब जो भी करना है। लेकिन एक चीज है क्या, यहाँ पे इमोशनली बैलेंस्ड होना है, क्योंकि मून है तो मन है, इमोशनली यहाँ पे डिस्टर्ब हो सकता है जो चाइल्ड है, तो उनके लिए उनको मन स्टेट को ठीक रखना पड़ेगा। बस यही रिक्वायरमेंट एक है इसमें, इस केस में। यहाँ पे जो मतलब जो जीव है जिसके बारे में बात हो रहा है, वो अगर एजुकेशन लेता है ऐसा कुछ सब्जेक्ट में जहाँ पे जो मन से किया हुआ एजुकेशन है, मन से जुड़ा हुआ एजुकेशन है, जो फेवरेट उनको लगता है वो सब्जेक्ट, उसको चूज कर सकता है, उसमें बहुत अच्छे से रिजल्ट अपना बेस्ट दे सकते हैं उसमें। उस मतलब जो जीव है उनको जो एजुकेशन लेना पसंद है जिसके सब्जेक्ट के रिलेटेड, वो ले सकता है। क्योंकि मन से जुड़ा हुआ जो चीजें होगा वो उनसे बहुत अच्छा अपना रिजल्ट देगा। ठीक है, अगर मान लीजिए स्टॉक मार्केट में एजुकेशन लेना अच्छा लगता है तो ऐसे कोई वेबिनार जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड चीजों को बोल रहा है उस चीजों में इन्वॉल्व होगा तो उसमें अपना रिजल्ट बहुत अच्छा देगा। ऐसे ऐसे एजुकेशन लेते जाएगा वो आगे बढ़ते बढ़ते उनका एजुकेशन बहुत अच्छा एक्सलेट करेगा, क्योंकि
उनके मन ही उनसे जुड़ा हुआ है, उस एजुकेशन से रिलेटेड जुड़ा हुआ है, तो वही चीज करना चाहिए उनको। अगर बच्चे का साइंस पढ़ने की इच्छा है और आप उनको कॉमर्स दे रहे हैं या फिर ITI करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके जो मन के माइंड सेट है उससे छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो उनको जो अच्छा लगता है, अगर उनको बोल सकते हैं कि चूज करने से इसमें कौन सा चूज कर सकता है, अब वो अगर चूज कर रहा है कोई ऐसा सब्जेक्ट, आप सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके जो चूज करने का जो मोटिव है उसका मन से जुड़ा हुआ, वो उनका मन बोल रहा है कि इसको लेने मेरा बेस्ट है, तो वो ले सकते हैं वो सब्जेक्ट, उसमें अच्छा रिजल्ट परफॉर्म देगा। यहाँ पे जो एजुकेशन है वो एजुकेशन ऐसी जगह पे ले जो ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ है, मतलब जो जहाँ पे स्कूल कॉलेज जहाँ पे भी हो, जो भी एजुकेशन रिलेटेड जगह हो, जहाँ पे आते जाते ट्रैवल होता रहे, ये भी हो सकता है। अगर मन से जुड़ा हुआ नहीं है तो ट्रैवल करे, अगर ट्रैवल करता है, मूवमेंट करता है या फिर वॉकिंग करता है, प्लेस को चेंज करता है, तो भी अपना एजुकेशन बहुत अच्छा करेगा। मान लीजिए यहाँ पे एक सिटी में मतलब रहता है जो जीव है, वो अगर एजुकेशन लेने दूसरा सिटी जा रहा है या फिर दूसरा स्टेट जा रहा है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है ये, क्योंकि मून यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट देखिए, ये ऐसा एक कॉम्बिनेशन है जहाँ पे सब्जेक्ट भी चेंज होता है, पैटर्न भी चेंज होता है। मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, चेंज होके वो लॉ के पढ़ाई कर रहा है या फिर MBA की पढ़ाई कर रहा है, तो ये चेंज हो सकता है, पैटर्न में चेंज हो सकता है। मान लीजिए जैसे मेरा पैटर्न ही, मान लीजिए मेरा पैटर्न बहुत बार चेंज हुआ, मैं कॉमर्स लेके पढ़ा हूँ, ग्रेजुएशन भी कॉमर्स लेके किया हूँ, लेकिन कंप्यूटर का सब्जेक्ट भी मैं बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता हूँ, मतलब एजुकेशन है कंप्यूटर के चलते मैंने बहुत अच्छे एजुकेशन लिया है और उनको टीच भी करता हूँ आगे, अभी तक टीच भी करता हूँ कंप्यूटर के। 8 से 9 कोर्स के ऊपर मेरा नॉलेज है कंप्यूटर का, हार्डवेयर नेटवर्किंग जुड़ा हुआ पूरा, सॉफ्टवेयर भी कंप्यूटर का, ऊपर से एस्ट्रोलॉजी भी कर रहा हूँ। तो इन प्रोफेशन में मेरा मतलब स्टडी तो चल रहा था पिछले 7-8 साल से, मतलब 2022 से, मतलब मेरा 22 एज होगा तब से मैंने ये स्टार्ट किया था, अभी तो 29 प्लस चल रहा है। और ये प्रोफेशनली मैंने 5 साल हो गया, मेरा 5 साल से ज्यादा ही हो गया थोड़ा। तो मेरा पैटर्न में देखिए चेंज है कि ये कॉम्बिनेशन मेरा एक्चुअल में है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पैटर्न में यहाँ पे चेंज होगा, सब्जेक्ट में भी चेंज होगा। मन से जुड़ा हुआ चीजें करेंगे तो उसमें मतलब अपना रिजल्ट बहुत अच्छा देगा। फूड रिलेटेड सब्जेक्ट को भी पढ़ सकते हैं, जैसे होटल मैनेजमेंट की रिलेटेड, होटल मैनेजमेंट रिलेटेड भी पढ़ाई कर सकते हैं, मून से जुड़ा हुआ चीजें, इसलिए यहाँ पे साइको रिलेटेड चीजों को भी सब्जेक्ट को ले सकता है, जो मून से जुड़ा होता है, साइकोलॉजी जैसे होता है, साइकोथेरेपिस्ट थेरेपी होता है, इस चीज रिलेटेड भी पढ़ाई कर सकता है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, क्योंकि मून से केमिस्ट्री सब्जेक्ट को भी लेते हैं। टूर एंड ट्रैवल के मतलब एजुकेशन भी चूज कर सकते हैं, जहाँ पे टूर एंड ट्रैवल के रिगार्डिंग भी बहुत सारे एजुकेशन दिया जाता है अपना मैनेजमेंट के लिए, वो भी चूज कर सकता है। यहाँ पे मान लीजिए एक कॉम्बिनेशन को मैं बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए यहाँ पे केतु, मान लीजिए एजुकेशन के रिगार्डिंग, एजुकेशन नहीं छोड़ दीजिए, बिजनेस के रिगार्डिंग अगर बोले तो मान लीजिए केतु यहाँ पे आ गया, मान लीजिए केतु आ गया यहाँ पे तो अभी तो सब्जेक्ट के रिगार्डिंग बात हो, चलिए वो आगे जाके बताऊंगा बिजनेस में, इसके बाद ही बिजनेस के टॉपिक है। जुपिटर, जुपिटर यहाँ पे ना, जुपिटर और मरकरी के नॉलेज मतलब जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा है। जुपिटर मरकरी के कॉम्बिनेशन बोलते हैं कि जो एजुकेशन ले रहा है उसमें अपना नॉलेज भी बहुत अच्छा गेन करेगा, साथ ही साथ जो एजुकेशन लेगा या फिर जो भी अपना एजुकेशन लेता रहेगा उनमें ना उनको ब्लेसिंग बहुत ज्यादा मिलेगी, क्योंकि मतलब उनको पढ़ाई पे पढ़ाई चलता ही रहेगा, कहीं ना कहीं एजुकेशन लाइफ टाइम चलता ही रहेगा इस कॉम्बिनेशन में। रिलीजियस सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है, जैसे कोई ग्रंथ हो गया, धर्म ग्रंथ हो गया अपना अपना रिलीजन के हिसाब से, तो उनमें इंटरेस्ट रखेगा, उनको पढ़ेगा, उनके नॉलेज भी लेगा,
क्योंकि ज्ञान कलेक्ट करेगा, क्योंकि जुपिटर ज्ञान है, तो ज्ञान कलेक्ट करता रहेगा हमेशा एजुकेशन के चलते। और ऐसे ऐसे एजुकेशन भी लेता रहेगा जो अपने धर्म के रिगार्डिंग हो, उनमें भी अपना एजुकेशन लेता ही रहेगा कहीं ना कहीं, उसमें उसके ऊपर रिसर्च भी करता रहेगा, कहीं ना कहीं डेप्थ में जाता रहेगा। अगर मार्स के पीछे मार्स है मरकरी के, यहाँ पे ना जो चाइल्ड होगा उनको, जिसके चार्ट में होगा, उनको ना एजुकेशन ऐसा लेना चाहिए कि अपने मतलब जो खेलता भी रहे, साथ ही साथ एजुकेशन लेता रहे। 5 घंटे खेलेगा, लेकिन एजुकेशन अगर 1 घंटा 2 घंटा भी एजुकेशन करेगा ना, तो वो अपना पोटेंशियल दूसरों के मुकाबले बहुत अच्छा रिजल्ट करेगा। क्योंकि जो स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स करता रहेगा, लेकिन स्पोर्ट्स के चलते उनका एजुकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि एक चीज है कि मार्स यहाँ पे हेल्थ है, बॉडी है, तो बॉडी फिट रहेगा तो एजुकेशन भी फिट रहेगा। ठीक है। और यहाँ पे मैकेनिकल या फिर टेक्निकल चीजों को भी एजुकेशन ले सकता है, आर्किटेक्ट रिलेटेड एजुकेशन ले सकता है, वास्तु रिलेटेड भी एजुकेशन ले सकते हैं, क्योंकि मार्स यहाँ पे वास्तु से जुड़ा हुआ है, इसलिए कंस्ट्रक्शन चीजों को भी एजुकेशन ले सकते हैं। कंस्ट्रक्शन जैसे दो तरफ से आ जाता है कि मार्स के भी और सैटर्न के भी कंस्ट्रक्शन चीजों को लेके, तो एजुकेशन ले सकता है। यहाँ पे एक्सरसाइज एंड फिटनेस जरूरी है। अगर स्पोर्ट्स कर रहा है, कोई मार्शल आर्ट चीजों के रिलेटेड है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उनके बॉडी फिटनेस के लिए कोई ना कोई एक्सरसाइज जरूरी है, चाहे स्पोर्ट्स करें या फिर थोड़ा सा वॉकिंग करें या फिर जिम जाए, साइकिलिंग करें, स्विमिंग करें, कुछ भी करें, लेकिन इनमें मतलब अपना बॉडी फिटनेस रखना जरूरी है। क्योंकि हेल्थ थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा तो एजुकेशन में भी फर्क आएगा उनका। और जो अगर फीमेल चार्ट है तो उनके हस्बैंड यहाँ पे स्किल्ड होगा, लर्निंग हो सकता है, और लर्निंग से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, या फिर इंटेलिजेंट हो सकता है बहुत। मरकरी मरकरी आ गया, मरकरी के पीछे मरकरी राशि के हिसाब से होता है ना कभी कभी, तो उसके लिए मरकरी के पीछे मरकरी आएगा तो वो एजुकेशन से जुड़ा हुआ रहेगा हमेशा। जो कोई भी स्कूल में जाए लेकिन उसमें एजुकेशन बहुत लेता रहेगा, मतलब अच्छा पढ़ाई भी बहुत अच्छा करता रहेगा, अपने इंटेलिजेंस को यूज करेगा, अपने स्किल को डेवलप करेगा, साथ ही साथ अपना लर्निंग को बहुत मजबूत करेगा। धीरे धीरे कुछ ना कुछ एक्टिविटी जो होगा वो अपना स्किल्ड को तैयार करता रहेगा आगे के लिए। अगर मरकरी के पीछे वेनस हो तो यहाँ पे ना जो एजुकेशन लेगा वो एजुकेशन थोड़ा सा मतलब अच्छा हो, थोड़ा सा मतलब ऐसे जो मैनेजमेंट हो जो मतलब काफी अट्रैक्टिव हो, उसके रिगार्डिंग एजुकेशन ले सकता है। बैंक फाइनेंस की रिगार्डिंग भी एजुकेशन ले सकता है, क्लॉथ रिलेटेड एजुकेशन ले सकता है, और ब्यूटिशियन रिलेटेड एजुकेशन ले सकता है, फिल्म इंडस्ट्री के एजुकेशन भी ले सकता है, साथ ही साथ जो फैशन डिजाइनिंग जो एजुकेशन होता है उसमें भी अपना एजुकेशन ले सकता है इस केस में। अगर सैटर्न आ जाए तो सैटर्न यहाँ पे ना जो एजुकेशन ले रहा है वो एजुकेशन अपना प्रोफेशन में, वो अपना मतलब एजुकेशन डायरेक्ट प्रोफेशन के रिलेटेड हो गया, मतलब जो भी एजुकेशन लेगा वो प्रोफेशन के रिगार्डिंग ही होगा। या फिर ये बोल सकते हैं कि जो प्रोफेशन कर रहा है उनमें ये एजुकेशन लेना इनको जरूरी है, क्योंकि उनमें ये एजुकेशन डायरेक्ट उनके प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हो सकता है। ठीक है। थोड़ा सा एजुकेशन होगा तो एजुकेशन में थोड़ा स्लो होगा, लेजी होगा थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे अगर डिसिप्लिन या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता तो यहाँ पे लेजी स्लो होगा थोड़ा सा। अगर सैटर्न की रिगार्डिंग है तो वहाँ पे लॉ रिलेटेड चीजों को भी एजुकेट करेगा खुद को, जज के रिलेटेड, लॉयर रिलेटेड चीजों को भी मतलब एजुकेशन ले सकता है इनमें। और ये कॉम्बिनेशन ऐसा बोलता है कि सैटर्न मरकरी या फिर मरकरी सैटर्न दोनों एक ही है, दोनों एक ही चीज के रिलेटेड ही बोलता है कि आप जो भी पढ़ाई करते हैं वो अपना करियर आप चूज कर सकते हैं, जो एजुकेशन लेंगे उसको आप करियर अपना बना सकते हैं। अगर राहु आए तो राहु यहाँ पे ना ऑनलाइन एजुकेशन को थोड़ा सा बोलते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन लेता रहे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा विजुअल चीजों
के रिलेटेड हो जाता है, क्योंकि जैसे यहाँ पे आप लोग पढ़ रहे हैं कि विजुअल चीजों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हम लोग एक दूसरे को देख पा रहे हैं विजुअली, सामने आमने सामने नहीं देख पा रहे हैं, तो ये विजुअली चीजों को भी मर्करी राहु के एजुकेशन की रिगार्डिंग होता है, इनमें भी बहुत अच्छा अपना रिजल्ट परफॉर्म कर सकता है। अगर ये कॉम्बिनेशन है ना, तो बच्चों को इसके रिगार्डिंग ऑनलाइन एजुकेशन देना चाहिए, उनमें ये बहुत अच्छा अपना रिजल्ट करेगा। फोटोग्राफिक मेमोरी की चीजों को भी, मतलब मेमोरी होगा फोटोग्राफिक मेमोरी, कोई भी एक चीज होगा तो तुरंत पकड़ लेगा, ऑनलाइन चीज होगा तो फोटो के रिगार्डिंग, मतलब फोटो एडिटिंग के रिगार्डिंग भी अपना एजुकेशन ले सकता है, फोटोग्राफी के रिलेटेड चीजों को। और अनकन्वेंशनल वे हो सकता है कि ऐसा वे जो एजुकेशन, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट तरीके के एजुकेशन होता है, जैसे कोई चीजों को समझाना है तो उनके लिए दूसरा कोई सिस्टम को यूज करें, अनकन्वेंशनल हो जाता है वो, मतलब दिखा के उसको ऐसे 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 परफॉर्म किया जाता है, उसके लिए मरकरी और राहु के कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, उनको अनकन्वेंशनल वे से मतलब एजुकेट करना चाहिए। देखिए कॉलेज में, स्कूल में अलग अलग टाइप का प्रोजेक्ट होता है, जहाँ पे ना अपना अपना हुनर दिखाता है कि इसमें इस तरीके से ये प्रोजेक्ट को बना सकते हैं, उस टाइप के प्रोजेक्ट को भी ये मरकरी और राहु के कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कर सकता है। क्योंकि उसमें टेक्निकल चीजें आ जाता है कहीं ना कहीं, इसलिए। और फॉरेन कंट्री या फिर फॉरेन कल्चर में, फॉरेन में भी जाके एजुकेशन ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे राहु आ गया, तो राहु ऐसा हो सकता है कि अपने कल्चर से दूर जाके एजुकेट करे, मतलब खुद को एजुकेशन ले, या फिर फॉरेन लैंड में एजुकेशन ले, इस तरीके से कर सकता है। और ये अगर हो रहा है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि खुद ही अलाइन हो जा रही है। वेरी लार्ज एंड ह्यूज, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब जो भी एजुकेशन लेता है वो थोड़ा सा बड़े लेवल पे लेना चाहिए एजुकेशन, मतलब बहुत बड़े इंस्टीट्यूट होगा वहाँ पे एजुकेशन ले सकता है। और जो एजुकेशन होगा ना वो थोड़ा सा एक्सप्रेसिव एजुकेशन हो तो अच्छा है, मतलब ओपन टाइप का एजुकेशन वो भी हो सकता है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ बैठ के ओपन एजुकेशन ले रहे हैं, उस टाइप के जो इंस्टीट्यूट है उनमें भी ये अपना रिजल्ट बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, कोई सा भी हो। लेकिन राहु क्या है, ऑब्जर्वेशन है, तो जो एजुकेशन, जो भी एजुकेट, खुद को एजुकेट करेगा ना, उनमें ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होता है इनका। अगर ये ऑब्जर्वेशन करते हुए पढ़ा, मतलब कोई भी बुक्स पढ़ रहा है, उन बुक्स में ना हम लोग, ऐसा ऐसा कोई होता है कि उन बुक्स के थ्रू अपना नोट्स बनाता है अलग से, लेकिन ये नोट्स बनाएगा नहीं, ये एक बार पढ़ेगा, दो बार पढ़ेगा, तीन बार पढ़ेगा, लेकिन उसमें से अपना नोट्स खुद ही माइंड में बना लेगा, मतलब जो पढ़ेगा उसको एकदम ऑब्जर्व कर लेगा अपने में, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा, मतलब ऑब्जर्व करने में बहुत अच्छा है। ऑनलाइन होगा तो बहुत ही अच्छा है। एक तरफ से मरकरी केतु का कॉम्बिनेशन हो, केतु डिग्री में पीछे आ रहा है, तो बायोलॉजी रिलेटेड सब्जेक्ट को ले सकते हैं, बहुत अच्छा अपना रिजल्ट देगा। लॉ रिगार्डिंग एजुकेशन लेता है तो बहुत अच्छा अपना परफॉर्म देगा। मेडिकल्स जो साइंस है उनकी रिगार्डिंग भी एजुकेशन लेता लेता है तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। एस्ट्रोलॉजी भी ले सकता है। कोडिंग है, प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो होता है, जैसे कोई भी मोबाइल के सॉफ्टवेयर होता है, या फिर कोई भी अलग अलग टाइप का जो सॉफ्टवेयर आता है, उनके जो बैकएंड में जो कोडिंग होता है, कोडिंग ही केतु है, और जो विजुअली दिखता है वो राहु है। तो जो ग्राफिकल चीजों के लिए होता है तो उसमें एजुकेशन लेना है तो राहु मरकरी के कॉम्बिनेशन हो तो बहुत अच्छा है। और जो पीछे में जो बैकएंड में जो कोडिंग चलता है उसके लिए केतु है, तो केतु मरकरी कॉम्बिनेशन तो कोडिंग रिलेटेड सब्जेक्ट को भी चूज कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस को भी चूज कर सकता है। और अपने कल्चर का नॉलेज बिल्कुल लेना चाहिए इनको, अगर बाहर भी रहेगा ना तो यहाँ पे इनके कल्चर के रिलेटेड एजुकेशन, मतलब मान लीजिए चाइल्ड के जो चार्ट है उनमें केतु मरकरी के कॉम्बिनेशन है, अब उनको ना ऐसा नॉलेज देना चाहिए, वो अगर इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ रहा है या फिर दूसरे कल्चर में भी पढ़ रहा है, तो उनके अपना जो मदर लैंग्वेज है या फिर धर्म से जुड़ा हुआ जो एजुकेशन होता है उनको इनको देना चाहिए, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड है। ये अगर ये नॉलेज ले रहा है अपने कल्चर का, रूटेड से कनेक्ट हो रहा है, तो केतु यहाँ पे बहुत अच्छे से यूटिलाइज होगा। अगर ये यूटिलाइज हो रहा है तो अपना एजुकेशन में भी बेस्ट परफॉर्म देगा, मतलब जो पढ़ाई करे वो तो कर रहा है, लेकिन अपने कल्चर का एजुकेशन देना चाहिए इनको।
अगर दे रहा है तो यहाँ पे केतु यूटिलाइज हो, केतु के चलते ये मरकरी को एक्टिव कर देगा, मरकरी को पीछे से धक्का मारेगा कि अब तुम अपना नॉलेज और ज्यादा बढ़ाओ ऐसा। और केतु यहाँ पे रिसर्च है, तो रिसर्च रिलेटेड एजुकेशन में भी जा सकता है जहाँ पे रिसर्च होगा उस टाइप का। और जो आउट ऑफ द बॉक्स होगा वो राहु है। अब देखिए यहाँ पे मरकरी के पीछे भी एक प्लेनेट है, मरकरी के आगे भी एक प्लेनेट है, कोई सा भी प्लेनेट हो, उनके क्वालिटी को आपको उठाना पड़ेगा कि कैसे एजुकेशन लेना है। तो एक गवर्नमेंट रिलेटेड एरिया में एजुकेशन लेना है, और उनमें भी एजुकेशन लेते हुए जो अपना अलग से एक कल्चर हो, मतलब अलग से एक नॉलेज होगा, उनमें भी अपना यूटिलाइज करना है। जैसे वेनस है तो अपना थोड़ा सा अपीयरेंस थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वेनस है तो अपीयरेंस ठीक करना पड़ेगा। और एजुकेशन लेना है, बहुत अच्छा एक फेमस स्कूल में भी, कॉलेज में भी अपना एजुकेशन ले सकता है, या फिर जो भी डिग्री में पढ़ाई कर रहा है उनमें अपना अपीयरेंस अच्छा करना पड़ेगा। मान लीजिए सैटर्न होगा तो अपना डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। जो एजुकेशन लेता है ठीक है, लेकिन अपना डिसिप्लिन, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, जो भी मतलब एजुकेट कर रहे हैं खुद को एक मेंटेन करना पड़ेगा उनको। मार्स होगा तो बॉडी फिटनेस, एक्सरसाइज वगैरह करना पड़ेगा, तो यहाँ पे अपने एजुकेशन को बहुत अच्छे से ले पाएगा। इस तरीके से पजल्ट करना पड़ेगा आपको, मतलब उसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा किस तरीके से अलाइन करना है। क्वालिटी वही यूज कर रहा हूँ जो प्लेनेट आ रहा है। मान लीजिए यहाँ पे मून आ रहा है, तो ऐसा कोई सब्जेक्ट चूज करना है जो अपने मन से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे ऐसे कोई सब्जेक्ट हो जहाँ पे अपना मन से जुड़ा हुआ हो, या फिर मतलब अपना प्लेस को चेंज करके भी एजुकेशन ले रहा है, तो यहाँ पे ट्रैवलिंग या फिर जो चेंज ऑफ प्लेस है उनमें भी अपना जो पढ़ाई कर रहा है तो चेंज ऑफ प्लेस करके कर रहा है, तो मून यहाँ पे यूटिलाइज हो गया। अब यहाँ पे मान लीजिए मार्स आ गया, तो यहाँ पे खेल कूद करना चाहिए अपने एजुकेशन लेते हुए भी उस टाइम पे, तो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं, अपना एजुकेशन को बहुत अच्छा से पूरा कर सकते हैं। मरकरी के बाद मरकरी आ गया, तो अपना स्किल डेवलप करे उसमें भी। जो एजुकेशन लेता रहे ठीक है, लेकिन उसमें भी अपना स्किल्ड और डेवलप करे थोड़ा सा। जुपिटर आ गया, तो यहाँ पे नॉलेज को मतलब दूसरे चीजों को भी, नॉलेज को भी थोड़ा सा कलेक्ट करे उस टाइम को, जो भी एजुकेशन लेता रहे, लेकिन अलग से जो नॉलेज इकट्ठा करना होता है उसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, वो नॉलेज ले सकते हैं। तो यहाँ पे जुपिटर भी एक्टिव हो जाते हैं। अब इसमें कोई बोलिए मरकरी के एजुकेशन के रिगार्डिंग कोई प्रश्न है तो बोलिए, फिर मैं एग्जांपल हाँ दूंगा। सर, मैं कह रहा हूँ छठे घर में बुध बैठा है, बुध के घर में बुध बैठा है, ठीक है, मरकरी अच्छा। छठे घर में। हम्म और 5 नंबर में बैठा है सूर्य और मंगल। हम्म 4 नंबर में बैठा है गुरु। हम्म 3 नंबर में बैठा है शनि। हम्म और 2 नंबर में बैठा है राहु। तो सारे घर पीछे हो गए सर, ये तो अब किसको मानेंगे सर? नहीं, डिग्री वाइज अच्छा, डिग्री वाइज, जैसे स्ट्रिंग बनाए 8 ना, डिग्री। स्ट्रिंग वाइज बनाएंगे ना। अच्छा, डिग्री वाइज है सर, 8 डिग्री का है बुध, ठीक है हम्म सर, मरकरी। और सूर्य है 11 डिग्री का, वन ये फाइव पीछे नाइन 5वें घर में। 15927 के हिसाब से आपको पूरा स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा पहले। अच्छा उनके बाद आप उसके स्ट्रिंग के पीछे कौन सा प्लेनेट आ रहा है, उनके डिग्री वाइज आगे प्लेनेट कौन सा है उसको पहले देखना पड़ेगा आपको। अच्छा, ठीक बीएनएन है। की ये रूल है, तो पहला सबसे पहला हाँ, 159 मरकरी से आप स्ट्रिंग बनाएंगे 159, एक दिखा देता हूँ। हाँ, एक बार बता दो। मान लीजिए यहाँ पे मरकरी है, हाँ जी, ठीक है सर। मरकरी के यहाँ पे देखिए डिग्री वाइज कौन पीछे आ रहा है, देखिए मून आ रहा है जो 19 डिग्री का, इसी के साथ बैठे ना। 19 डिग्री का आ रहा है। हाँ जी। ठीक है, और आगे कौन सा प्लेनेट आ रहा है? आगे है जी
मरकरी से आगे कौन सा प्लेनेट होगा? मरकरी से आगे सन तो आएगा। सन आएगा। सन आएगा, क्योंकि 12 को नहीं लेंगे। हाँ ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रांग नहीं काम करेगा, 25% रिजल्ट देगा, तो उनको लेना ही नहीं है। तो मरकरी के आगे आ रहा है सन, पीछे आ रहा है मून। मून। मून पीछे, सन आगे। अब ऐसा एजुकेशन को चूज करें जो आपने मन से किया हुआ, मतलब जो एजुकेशन हो, या फिर दूर डिस्टेंस में हो, थोड़ा सा आपने प्लेस चेंज किया हुआ, या फिर ट्रैवलिंग करता है जो एजुकेशन में, जो भी एजुकेशन ले रहा है, जहाँ पे एजुकेशन ले रहा है, स्कूल में, कॉलेज में, वो अपने सिटी से थोड़ा दूसरे सिटी में हो, जहाँ पे ट्रैवल करना पड़े, या फिर प्लेस चेंज करके कर रहे हैं दूसरे स्टेट में। यहाँ पे सन जैसे हैं, तो थोड़ा सा फेमस स्कूल हो सकता है। तो ऐसा स्कूल को चूज करें जो वहाँ का फेमस है, वो सिटी का या फिर वो स्टेट का, जहाँ पे अपना ट्रैवल करते हुए जाए या फिर चेंज प्लेस करते हुए जाए। ये अलाइन हो गया, समझे सर? ठीक है जी। क्लियर है ना? बोलिए, कोई क्वेरी है तो बोलिए, जरूर बोलिए। नहीं सर, जैसे बुध के साथ ही बैठा है शुक्र, तो जी एक ही घर में मान लो, हम्म है ना जी, और पीछे सूर्य और मंगल बैठे उसके दो। आप चार्ट बताइए सबसे आगे। अच्छा, चार्ट मतलब जी डेट ऑफ बर्थ बताऊं जी? हाँ, डेट ऑफ बर्थ है तो अच्छा है। हाँ डेट ऑफ बर्थ बता देता हूँ जी। नहीं, जैसे मान लो जी, वो अपने 28 अगस्त 2002। कौन सा नाम था सर, पहले वो बताइए। अजय शर्मा, अजय शर्मा अगर है तो सर। शायद नहीं है। नहीं है जी, नहीं है। इसका नहीं बनाया था सर, पहले बनाया था सर, है ना जी। हम्म। अजय शर्मा है ना सर। हम्म 28/8/2002। टाइम? 10:37 जी रात को। रात को? हाँ जी, PM, ठीक है ना जी। 22:37 और दिल्ली का जन्म है। तो चार्ट यही है। हाँ यही चार्ट है सर। मरकरी यहाँ पे 6th हाउस में। हाँ जी, 6,000 मरकरी। अब 159 कौन सा होगा? 10th 8। 1/7 के एक्सपेक्ट, वो तो कोई नहीं है। अब 3 प्लेनेट आ गया सिर्फ। जी। मरकरी के पीछे आएगा, राहु। नहीं, पीछे कौन सा प्लेनेट आएगा मरकरी के? राशि कौन सा है? राशि मेष है जी। नहीं, यहाँ पे देखिए, मरकरी यहाँ जिस 6 नंबर राशि है। में बैठा है, बुध, बुध है जी, बुध मरकरी है। कन्या मरकरी के राशि में राशि में है। बैठा है, कन्या तो राशि मरकरी है। के पीछे मरकरी आ जाएगा और आगे राहु आ जाएगा। अच्छा जी। ठीक है, अब देखिए मरकरी के पीछे ले लिए मरकरी, और अच्छा जी। आगे राहु। आगे राहु आ गया। मरकरी में, मरकरी कोई दिक्कत नहीं है, वो एजुकेशन रिलेटेड बहुत अच्छा है, लेकिन ना राहु थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। तो उनको अलाइन करने के लिए आपको ऑनलाइन उनके एक्टिविटी में जोड़ना पड़ेगा। थोड़ा सा ऐसा मतलब अनकन्वेंशनल चीजें हो जो उनके एजुकेशन में और अच्छे से मदद कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर एजुकेशन ले रहा है ऑनलाइन तरीके से, तो बहुत हाँ अच्छा जी। है। नहीं, ये मरकरी के साथ मरकरी कैसे लिया सर, ये समझ में नहीं आया ना। राशि राशि जिस हाउस के राशि यूज हो रहा है, मतलब मरकरी जिस घर अच्छा में कन्या, बैठा है। हाँ कन्या में बैठा है जरा ना जी। हाँ, इनके पीछे हाँ देखिए डिग्री में, वर्गों में। मरकरी के डिग्री में कोई प्लैनेट नहीं है पीछे। मरकरी के पीछे डिग्री में कोई प्लैनेट नहीं है, 159 और 2 के हिसाब से, 17 के हिसाब से। अच्छा 159 और के नाम से लेना पड़ेगा DNN ना। के रूल तो यही है, 159 हाँ हाँ, मैं ये 12 भूल 17। गया। हाँ, ये नहीं आ रहा दिमाग, इसलिए मैं कंफ्यूज था। ठीक है, इसलिए मैंने अगर पूछा जी। अगर ये है, ठीक है, अगर 12 को आप ले रहे हैं तो यहाँ पे मार्स की एक्टिविटी करना पड़ेगा। अगर 12 को ले रहे हैं इनके पीछे डिग्री में, तो मरकरी के पीछे में मार्स आ रहा है, तो वहां पे मार्स यहाँ पे बोलते हैं कि थोड़ा सा एक्टिविटी करना होगा, फिजिकल एक्टिविटी। जी अगर एक्सरसाइज करता है तो उनमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। यहाँ पे मान लीजिए मरकरी की जगह में मैंने मार्स ले लिया,
यहाँ पे बोल रहा है स्पोर्ट्स रिलेटेड चीजों में थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा, फिजिकल फिटनेस पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देता है तो एजुकेशन बहुत अच्छा रहेगा। और एजुकेशन ऐसा टाइप का एजुकेशन हो जहाँ पर ऑनलाइन एक्टिविटी हो, मतलब ऑनलाइन एजुकेशन हो। जी जी। अभी तो बहुत सारे पैटर्न होगी कि ऑनलाइन एजुकेशन ही हो गया है मैक्सिमम चीजें, हाँ तकरीबन हो गया सर आजकल। तो उनमें भी बहुत अच्छा अपना रिजल्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, एजुकेशन बहुत अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी में जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी चाहता है मार्क्स। हाँ नहीं, वैसे तो जिम भी जाता है सर डेली में। हाँ तो बहुत अच्छा है, जिम तो फिटनेस में आ गया, एक्सरसाइज में आ गया, ऐसे होता है अलाइन। और ये अभी का नहीं, लाइफ टाइम का रेमेडी है। अच्छा अच्छा अच्छा। जो भी एजुकेशन, कोई भी एजुकेशन लेता रहेगा तो ये चीजों को, ये तीनों प्लैनेट को सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा। मार्स मरकरी और राहु है ना जी। मार्स मर्करी राहु, ठीक हाँ है नहीं, सर। बस ये ठीक है सर, अब ये समझ में आ गया, पहले ये मुझे समझ ये में नहीं ऐसा आता था। रेमेडी है जो लाइफ टाइम रेमेडी है। नहीं मैं उसके बैक साइड में जैसे 6 में बुध बैठे तो 5 में दिख रहा था सर उसको, है ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। 5 में सूर्य बैठा है, मैं कहा यार ये कैसे हो गया, ये पूछा। तुम कह लो ऊपर से कह मैं का लेक्चर है। बिल्कुल क्लियर है। ठीक। और किसी को कोई दिक्कत है बोलिए, कोई क्वेरी? पांडे सर बोलिए। पांडे सर तो आए नहीं सर आज। ठीक है सर, इसको भी देख कर भी समझ के फिर बताएंगे सर। चल रहा है सर, अच्छा कोई आए दिक्कत नहीं, कोई क्लियर नहीं है सर। क्लियर नहीं है, बोलिए, क्लियर करेंगे तभी। नहीं अभी तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तो सुरेंद्र सर ने पूछा तो कुछ समझ में आया सर। अच्छा हम्म। देसाई सर बोलिए सर। जय श्री राम जी सभी को। प्रशांत सर बोलिए। हाँ बराबर है सर, बराबर आया है। समझ। ठीक। पूजा मैम। सर क्लियर है, मुझे एक्चुअली एक डाउट है कि जैसे आप केतु होता है, जैसे मरकरी के आगे केतु है, पीछे सन है। चलिए ले लेते हैं, मरकरी के आगे केतु। हाँ, डिग्री वाइज मरकरी से आगे है और मरकरी के पीछे सन है। अच्छा। और मतलब ये अगर जो ये चाइल्ड है कॉमर्स से रिलेट करता है, तो इसको कैसे इसका यही है यूटिलाइज ना। करेंगे? जी हाँ जी सर, पीछे के सन आगे के। ठीक। अब अब इसका इनको जैसे देखिए, कॉमर्स फील्ड है, कॉमर्स लिया है हाँ, कैसे इसको यूटिलाइज करेंगे? तो जो कॉलेज लिया है या फिर स्कूल लिया है वो थोड़ा सा रिकॉग्नाइज्ड है, हाँ वो तो है। तब ठीक है, वो अलाइन हो गया। केतु लिए, लेकिन थोड़ा सा केतु होगा ना तो यहाँ पे मेडिटेशन भी कर सकते हैं। नहीं, इसको एज ए सब्जेक्ट हम कैसे कर सकते हैं? जैसे कि अब कॉमर्स सब्जेक्ट तो में, ले लिया, कॉमर्स तो ले लिया वो। नहीं कॉमर्स ले आपको लिया, कॉमर्स से भी आगे जैसे अब आफ्टर कॉमर्स एमए करना होगा या आगे जो भी स्पेशलाइजेशन करना है, वो कैसे करेंगे इसको इन दोनों प्लैनेट्स के कोई हिसाब भी से? कोई भी सब्जेक्ट ले, उसमें अपना फेमस स्कूल या फिर फेमस कॉलेज में ही लेना पड़ेगा उनको, वो तो रिकॉग्नाइज्ड। फिर है ही। बस वो उनके अलाइनमेंट ऑटोमेटिक हो गया। और साथ ही साथ केतु की यहाँ पे जो एनर्जी को लेना है तो वहाँ पे मेडिटेशन करना पड़ेगा, अपने माइंड सेट को करना पड़ेगा। ओके, तो सब्जेक्ट वाइज केतु में कॉमर्स से रिलेटेड कुछ आता है? जैसे ये किसके अंदर आता है? नहीं, लॉ रिलेटेड चीजें आ जाएगा तब। लॉ में जैसे क्या, कॉर्पोरेट लॉ, इनकम टैक्स वगैरह जो कर होते सकते हैं? हैं, कर सकते हैं। अच्छा। और ये जो सर गवर्नमेंट सब जो जॉब्स होती हैं, ये जैसे आईबी रॉ, ये किसके अंडर आती कौन सा बोलिए फिर से। है? ये इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो काम करते हैं जैसे, या रॉ में? अच्छा, उनमें भी ये केतु ही आता है, क्योंकि उनमें भी थोड़ा सा एक्चुअल वो अब खुफिया होता है ना राहु ये के खुफिया आता है, केतु एक्चुअल में वो आता राहु के आता है। है। हाँ राहु के लिए आता है ये, राहु के आता है, थोड़ा सा वो होता है ना कि खुफिया विभाग। हाँ डीप, वो रिसर्च में आता है, डीप रिसर्च में, और साथ ही साथ उसमें डिटेक्टिव टाइप का जो फीचर, अच्छा, डिटेक्टिव और खोजबीन, खुफिया विभाग। वो राहु में आता है। ठीक है। सेम। और जैसे अब ये केतु में सर, ये योगा किसमें आता है, योगा वगैरह? योगा कर सकता है, केतु बहुत अच्छा है योगा के लिए, बहुत अच्छा है। ओके। मेडिटेशन, योगा, जो भी वो केतु के ही आता है। लेकिन राहु में होगा तो वो मतलब जो मिशनरी चीजों को होता है, वो सब चीजों में वो इन्वॉल्वमेंट रखेगा खुद का।
ओके, ठीक है सर। ठीक। मेरा यही था डाउट, और एक डाउट बोलिए। बस सर मेरा यही था। ठीक है। तो एजुकेशन के रिगार्डिंग हो गया है। अब आते हैं बिजनेस में। मरकरी बिजनेस में कैसे, कौन सा बिजनेस चूज करें, उसके लिए थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर मरकरी मरकरी में आए तो यहाँ पे बिजनेस चूज कर सकता है कि जो बिजनेस चूज करे वो आईटी रिलेटेड बिजनेस भी हो सकता है, अकाउंट्स रिलेटेड बिजनेस भी हो सकता है, अपना अकाउंट्स फार्म हो सकता है, राइटर भी हो सकता है, बुक्स रिलेटेड चीजों को भी हो सकता है, या फिर स्पीकर हो सकता है, लेक्चरर हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है, कंसल्टेशन कर सकता है, कंसल्टेंट बन सकता है, और उसके रिलेटेड फार्म भी खोल सकता है अपना, और साथ ही साथ बिजनेस मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखिए, क्योंकि मरकरी यहाँ पे व्यापारी है ना, तो उनको अपना व्यापारी के तौर तरीके से ही उनको प्रोफेशन आगे बढ़ाना पड़ेगा। मतलब उनका माइंडसेट ही होना चाहिए, मुझे अपने प्रोफेशन को मतलब अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है। अब इनमें सन आ गया मान लीजिए, तो मरकरी सन के क्वालिटी लेके आ रहा है। अब ये कौन सा प्रोफेशन चूज कर सकते हैं, इनके पास क्या क्या एबिलिटी है चूज करने का। फैमिली से जुड़ा हुआ बिजनेस कर सकता है, क्योंकि फैमिली है सन। फादर के बिजनेस भी कर सकता है। फैमिली हो सकता है कि फैमिली बिजनेस हो सकता है कि फादर भी कर रहा है, उनके चाचा भी कर रहा है, उनके अंकल भी कर रहा है, बहुत सारे जो भी अपना दादा नाना जो भी है फैमिली रिलेटेड बिजनेस उसमें भी कर सकता है। फादर के जो बिजनेस है उन बिजनेस को भी टेक ओवर कर सकता है। रिकॉग्नाइज्ड जो भी बिजनेस होता है, जहाँ पे अपना एक बहुत बड़ा लेवल पे नाम होता है, उन बिजनेस को भी ये ले सकता है अपने एज ए प्रोफेशन के तौर पे। गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट बिजनेस भी हो सकता है यहाँ पे, जहाँ पे गवर्नमेंट रिलेटेड वर्किंग भी हो सकता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रिलेटेड चीजों को भी, गोल्ड रिलेटेड चीजों को भी अपना बिजनेस कर सकता है, क्योंकि सन यहाँ पे गोल्ड है, तो गोल्ड रिलेटेड चीजों से भी अपना बिजनेस ओपन कर सकता है, गोल्ड ऑर्नामेंट में। अगर मून होगा तो यहाँ पे बिजनेस होगा फूड रिलेटेड चीजों का बिजनेस। मान लीजिए यहाँ पे केतु आ गया, अब फूड में मैं बता रहा हूँ, फूड में ये केतु आ गया मान लीजिए, तो ये कॉम्बिनेशन क्या बोल रहा है, बिजनेस ऐसे खोलना है जो रूटेड हो, क्योंकि केतु यहाँ पे रूटेड है। मतलब जो स्टार्ट करना है ढाबा से स्टार्ट करना है, मतलब एकदम से पूरा एक बहुत बड़ा लेवल पे एक रेस्टोरेंट नहीं खोलना है, क्योंकि केतु यहाँ पे बेस से स्टार्ट करने होते हैं, स्क्रैच से, शुरू से। तो यहाँ पे अगर फूड के बिजनेस खोल रहे हैं तो शुरू से स्टार्ट करना है, ढाबा से। अगर राहु यहाँ पे आता तो बोलता कि ऐसा बिजनेस, ऐसे टाइप का बिजनेस खोलो जहाँ पे थोड़ा सा एकदम रेस्टोरेंट, बड़ा सा रेस्टोरेंट टाइप का हो, थोड़ा सा देखने में एकदम पूरा लग्जरियस लगे, ऐसे टाइप का। तो राहु बोलता है बड़ा लेवल पे स्टार्ट करो जो फूड बिजनेस होगा। केतु होगा तो फूड बिजनेस खोलना है जो अपने ट्रेडिशनल खाना होता है, जो यहाँ पे दाल चावल का खाना हो गया, यहाँ पे कचौड़ी वगैरह हो गया, इस सब टाइप का जो नॉर्मली चलता है, जिस कल्चर में जो जो चलता है उस कल्चर के रिगार्डिंग खाना यहाँ पे बहुत अच्छे चलेगा इनमें। अगर राहु होगा तो यहाँ पे बर्गर वगैरह, पिज्जा वगैरह, चाइनीज हो गया, स्पेनिश हो गया, फ्रेंच हो गया, इटालियन हो गया, ये सब फूड चलेगा। अगर राहु के कॉम्बिनेशन है तो इनके बिजनेस खोल सकता है। यहाँ पे मरकरी बिजनेस बोल रहे कि यहाँ पे टूर एंड ट्रैवल के बिजनेस खोल सकता है, क्योंकि मून यहाँ पे टूर एंड ट्रैवल होता है, तो टूर एंड ट्रैवलिंग के बिजनेस खोल सकता है। लिक्विड या फिर जो जूस टाइप का जो आइटम है उन आइटम को भी खोल सकते हैं, क्योंकि मरकरी मून के क्वालिटी ले रहे हैं, तो मून यहाँ पे जो मतलब उनको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि मून के डिग्री को पार करके आए हैं मरकरी, तो ये इनको क्वालिटी है कि ये इसको इजी मतलब इजी वे से कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे मून की क्वालिटी ऑलरेडी इनके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। तो इनको अगर बिजनेस में सपोर्ट अच्छा चाहिए तो मून के क्वालिटी को लेके अगर कार्य कर रहा है तो उनके बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा।
और यहाँ पे लिक्विड टाइप का रिलेटेड या फिर जूस टाइप का आइटम रिलेटेड भी खोल सकता है अपना बिजनेस में। वाटर रिलेटेड चीजों को इन्वॉल्वमेंट कर सकता है, वाटर जो बिजनेस है उसके रिलेटेड बिजनेस कर सकता है। डेयरी रिलेटेड बिजनेस कर सकता है, जो मिल्क डेयरी प्रोडक्ट हो गया, मिल्क आइटम हो गया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेयरी आइटम, पनीर वगैरह हो गया, मिठाई वगैरह हो गया, इस टाइप का भी बिजनेस खोल सकता है, जो जो मतलब मिल्क से बना हुआ ऐसा टाइप का, दही वगैरह हो गया। और जो बिजनेस होगा वो अपने प्लेस से थोड़ा सा दूसरे प्लेस होगा तो बिजनेस बहुत अच्छे चलेगा, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन प्लेस को भी बोल रहा है। और चेंज इन प्लेस ऐसा टाइप का है तो वो थोड़ा सा पानी, मतलब जो सी साइड हो गया, पानी के साइड हो गया, वो बिजनेस वहां पे होगा तो बहुत अच्छा है। सी साइड बिजनेस भी बहुत अच्छा चलेगा इनके लिए, क्योंकि यहाँ पे मून सी साइड को दर्शाता है, सी प्रोडक्ट को भी बोलता है कि सी फूड के रिलेटेड चीजों को भी इन्वॉल्वमेंट कर सकता है बिजनेस में। सिल्वर रिलेटेड चीजों को, पर्ल रिलेटेड चीजों को भी बिजनेस अपना बना सकता है, और एस्ट्रोलॉजी भी कर सकता है इन केस में। तो ये सब बिजनेस ले सकता है। जुपिटर होगा तो यहाँ पे बैंक रिलेटेड चीजों में भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, उनको भी चूज कर सकता है, बैंक के एजुकेशन ले सकता है, उनसे बिजनेस कर सकता है आगे। टीचिंग भी कर सकता है, क्योंकि जुपिटर मरकरी होगा तो टीचिंग प्रोफेशन भी उनके लिए बहुत अच्छा है। एजुकेशन डिपार्टमेंट भी खोल सकता है, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट वगैरह होता है उनको भी खोल सकता है, और काउंसलिंग भी कर सकता है इसमें, और डिफरेंट टाइप का कंसल्टेशन भी दे सकता है, क्योंकि जुपिटर मरकरी कंसल्टेशन में बहुत अच्छा एक अपना मतलब पार्ट बहुत अच्छा होता है इनका। और जो बिजनेस लेगा यहाँ पे जुपिटर, यहाँ पे ब्लेसिंग है, तो अगर इनको ब्लेसिंग चाहिए तो इनको ना, मरकरी का डायरेक्शन कौन सा होता है, किसी को पता है? नॉर्थ होता है पूजा में, मरकरी का डायरेक्शन नॉर्थ ही होता है ना? नॉर्थ नॉर्थ नॉर्थ। North नॉर्थ में ना अपने गुरु के फोटो लगा सकता है, इनके बिजनेस में भी बहुत अच्छा अपना वो होगा, ग्रोथ होगा, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे ब्लेसिंग है, गुरु गुरु के फोटो इनके लिए बहुत अच्छे हैं इनके बिजनेस में। तो नॉर्थ साइड में अगर अपने बिजनेस एरिया में नॉर्थ साइड में अगर अपने गुरु के फोटो लगाता है तो उनके बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि ये जुपिटर के क्वालिटी ले रहा है, और मरकरी यहाँ पे डायरेक्शन है, तो उस डायरेक्शन में अपने गुरु को इन्वॉल्वमेंट कर दिया, गुरु के ब्लेसिंग आता रहेगा अपने बिजनेस में, बहुत अच्छा जाएगा। वास्तु भी हो गया इस तरीके से, मतलब वास्तु आइटम भी आ गया उसमें। अगर मरकरी के पीछे में डिग्री में मार्स आए तो यहाँ पे योगा सेंटर भी खोल सकता है, जिम वगैरह के सेंटर भी खोल सकता है, जहाँ पे जिमिंग भी हो सकता है। स्पोर्ट्स रिलेटेड आइटम को भी मतलब उसके बिजनेस भी कर सकता है, या फिर स्पोर्ट्स रिलेटेड अपना इंस्टीट्यूट भी खोल सकता है, जहाँ पे स्पोर्ट्स के ट्रेनिंग दिया जा सके। मार्शल आर्ट रिलेटेड चीजों को भी अपना इंस्टीट्यूट बना सकते हैं उनके रिलेटेड, क्योंकि मार्शल आर्ट भी जैसे जूडो हो गया, ताइक्वांडो हो गया, कराटे हो गया, ये सब चीजें। और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के भी बिजनेस खोल सकता है, क्योंकि मार्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी है तो उनके बिजनेस भी कर सकता है। प्रॉपर्टी रिलेटेड बिजनेस भी खोल सकता है, प्रॉपर्टी रिलेटेड जैसे लैंड परचेसिंग, लैंड सेल आउट, उनके बिजनेस भी कर सकता है। खरीद के दूसरों को भी बेचना, ऐसे टाइप का बिजनेस भी हो सकता है। या फिर घर बना के भी उनको भी भाड़े में लगा सकता है, वो भी हो सकता है। प्रॉपर्टी रिलेटेड चीजों में भी इन्वॉल्वमेंट, मतलब उनमें भी कमीशन वगैरह मिल सकता है उनको, बेचना खरीदना ऐसे टाइप का। वास्तु रिलेटेड चीजों को भी अपना प्रोफेशन बना सकता है, अपने कैरियर मतलब जो बिजनेस कर सकता है वास्तु रिलेटेड प्रोडक्ट को भी, या फिर वास्तु रिलेटेड अपना बिजनेस भी खोल सकता है। यहाँ पे डिफेंस और आर्मी रिलेटेड जो आइटम आता है उनको भी लेके अपना बिजनेस खोल सकता है, जैसे गन परचेसिंग वगैरह होता है अलग अलग अपना, वो तो गवर्नमेंट के रिलेटेड आइटम में आ जाता है, लेकिन स्टिल हाँ वो उसके रिलेटेड या फिर ड्रेस वगैरह के रिलेटेड भी चीजों को भी खोल सकता है। स्टोन रिलेटेड प्रोडक्ट को भी बिजनेस अपना कर सकता है, जो स्टोन के रिलेटेड डिफरेंट टाइप का जो स्टैचू वगैरह होता है, गॉड के लॉर्ड्स बहुत सारी चीजें के आता है जो स्टैचू डिफरेंट डिफरेंट टाइप का,
उसको भी बिजनेस कर सकता है अपना। जो ब्लड सप्लाई बैंक होता है उनमें भी बिजनेस खोल सकते हैं, उनके बिजनेस रिलेटेड चीजों को भी खोल सकते हैं, जहाँ पे ब्लड मतलब जो मतलब वहां पे स्टोर किया जाए उससे सेल किया जाए, उस टाइप का बिजनेस भी खोल सकता है। यहाँ पे केमिकल चीजों को भी रिलेटेड बिजनेस अपना कर सकता है, केमिकल डिफरेंट डिफरेंट टाइप का केमिकल होता है, तो उनकी चीजों को भी अपना बिजनेस कर सकते हैं, उन चीजों को भी इन्वॉल्वमेंट। अगर वेनस होगा पीछे डिग्री में, तो यहाँ पे मैनेजमेंट रिलेटेड बिजनेस अपना कर सकता है, कोई भी मैनेजमेंट टाइप का बिजनेस। फाइनेंस रिलेटेड बिजनेस भी खोल सकता है कोई, जैसे मतलब पैसों के लेन देन हो, जहाँ पे लोन वगैरह दिया जाता हो, ऐसा टाइप का जो जो फाइनेंशियली जो चीजों को मतलब लेन देन होता है जहाँ पे, वो सब चीजों की बिजनेस भी खोल सकता है। आर्ट रिलेटेड चीजों को भी अपना बिजनेस कर सकता है। ड्राइंग रिलेटेड चीजों को भी, आर्ट ड्राइंग डिफरेंट डिफरेंट आर्ट होता है, जैसे ट्रेडिशनल आर्ट भी हो सकता है। अगर केतु आ गया तो ट्रेडिशनल आर्ट हो सकता है, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट दे सकता है, अपना बिजनेस खोल सकते हैं उसमें। अगर राहु है तो यहाँ पे फॉरेन आर्ट्स में भी बहुत अच्छा इन्वॉल्वमेंट कर सकता है, क्योंकि राहु यहाँ पे फॉरेन चीजों को भी बताता है, मतलब अपने ट्रेडिशन से बाहर थोड़ा सा, और आउट ऑफ द बॉक्स जो आर्ट होता है उस टाइप का आर्ट को भी ये अपना बिजनेस कर सकता है। और यहाँ पे जो म्यूजिक डांस रिलेटेड आइटम भी होता है, या फिर उनके जो इंस्टीट्यूट वगैरह होता है उनको भी अपना करियर बना सकता है, अपना बिजनेस कर सकता है। मीडिया रिलेटेड चीजों को भी, मेडिसिन रिलेटेड आइटम से जुड़ा हुआ बिजनेस कर सकता है, मेडिकल शॉप भी हो सकता है। ऐसे भी तो मेडिसिन के रिगार्डिंग सन भी आता है, और जो मेडिसिन होता है जो अपना जो लाइफ सेविंग ड्रग होता है वो वेनस के अंडर में आता है, तो वो सब मेडिसिन के रिगार्डिंग भी अपना बिजनेस कर सकता है। ज्वेलरी रिलेटेड बिजनेस भी कर सकता है, ज्वेलरी डिफरेंट टाइप का ज्वेलरी और ऑर्नामेंट वगैरह होता है। गारमेंट आइटम भी कर सकता है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट गारमेंट के जो स्टोर होता है उसके भी बिजनेस कर सकता है। व्हीकल रिलेटेड भी बिजनेस कर सकता है। ब्यूटी पार्लर रिलेटेड और फैशन इंडस्ट्री के रिलेटेड भी अपना बिजनेस कर सकता है। परफ्यूम परफ्यूम का भी बिजनेस कर सकता है, क्योंकि वेनस परफ्यूम का भी कारक है। कॉस्मेटिक्स, ऑर्नामेंट और फ्लावर रिलेटेड भी बिजनेस कर सकता है, जैसे पूजा पूजा जो रिलीजियस सेंटर होता है वहां पे भी अपना फ्लावर का वो होता है, मतलब सेल आउट कर सकता है, तो वो भी बिजनेस हो सकता है। और ऐसे ही लगाना है, जो केतु होगा तो अपना थोड़ा सा रूट से स्टार्ट करें, और अगर राहु होगा तो अपना बड़ा एक स्टोर खोल सकता है, फ्लावर रिलेटेड स्टोर भी खोल सकता है स्टार्टिंग से ही, अच्छे डेकोरेशन के साथ। अब सैटर्न आ जाए मरकरी के पीछे डिग्री में, तो कोल रिलेटेड, आयरन रिलेटेड, ऑयल रिलेटेड और पेट्रोल रिलेटेड चीजों को भी अपना बिजनेस कर सकता है, उसके रिलेटेड। एंटिक चीजें के रिलेटेड भी बिजनेस कर सकता है, जो ओल्ड मटेरियल टाइप का हो, डिफरेंट डिफरेंट जो पुराने टाइप का जो जमाने का जो चीजें हैं उसके भी बिजनेस कर सकता है। केमिकल रिलेटेड बिजनेस भी कर सकता है, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड बिजनेस कर सकता है अपना, उनको प्रोफेशन चूज कर सकता है अपना। और लेदर रिलेटेड आइटम से जुड़ा हुआ जो जैसे बेल्ट हो गया, जूते हो गया, डिफरेंट डिफरेंट पर्स हो गया, वो सारे चीजों के रिलेटेड बिजनेस खोल सकता है अपना। और हार्डवेयर रिलेटेड भी बिजनेस खोल सकते हैं। और लॉ रिलेटेड भी ऐसे बिजनेस जो लॉ फार्म हो गया, उनके भी बिजनेस खोल सकता है, अपना अपना फार्म खोल सकता है। मरकरी के पीछे अगर मरकरी हो गया ना, तो वहां पे जो बिजनेस होगा वो कुछ भी बिजनेस खोल सकता है, लेकिन रिलेटेड आईटी सेक्टर रिलेटेड बिजनेस भी खोल सकता है अपना। आईटी इंस्टीट्यूट, राइटर भी हो सकता है, अकाउंटेंट रिलेटेड हो सकता है, स्पीकर हो सकता है, लिटरेचर रिलेटेड बिजनेस भी कर सकता है, बुक्स के स्टॉल भी उसके बिजनेस भी कर सकता है। एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड या फिर कंसल्टेशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, उसको भी कर सकता है अपना। और बिजनेस मैनेजमेंट के रिगार्डिंग भी अपना बिजनेस खोल सकता है, जो दूसरे टाइप का मैनेजमेंट देता है उनके भी बिजनेस कर सकता है। राहु होगा तो यहाँ पे एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकता है, सॉफ्टवेयर के रिलेटेड बिजनेस कर सकता है, फोटोग्राफी रिलेटेड बिजनेस कर सकता है,
जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ग्राफिकल डिजाइन होता है, जो फोटो शूट, वीडियो शूट, इस सब टाइप का जो डीटीपी टाइप का जो वो आ जाता है, बिजनेस आता है, उसको कर सकता है यहाँ पे। व्हीकल, जो गाड़ी के जो टायर होता है, जो वहाँ पे जो अपना उसका व्हील होता है, उसके रिलेटेड बिजनेस भी खोल सकता है। एयरप्लेन के रिलेटेड भी बिजनेस भी कर सकता है, कोई भी सामान, वही आइटम हो गया, उस टाइप का आइटम को भी बिजनेस अपना कर सकता है। डेड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का भी मतलब अपना बिजनेस खोल सकता है, जो जो कबाड़ टाइप का होता है, जो खराब हुआ, उस सब आइटम का भी अपना बिजनेस खोल सकता है। गैमलिंग, अल्कोहल और ड्रग रिलेटेड भी बिजनेस खोल सकता है अपना, क्योंकि राहु यहाँ पे थोड़ा सा अनैतिक चीजों को भी दर्शाता है, तो गैमलिंग चीजों को भी कर सकता है वो। अल्कोहल रिलेटेड, ड्रग रिलेटेड चीजों को भी इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं बिजनेस में। और लेटेस्ट गैजेट यूज, यहाँ पे लेटेस्ट गैजेट यूज करना जरूरी है, क्योंकि जो भी बिजनेस करेंगे उस बिजनेस में ऐसा मॉड्यूल होना चाहिए जहाँ पे आप लेटेस्ट गैजेट को यूज कर रहे हैं, ना कि जो पेपर वर्क कर रहे हैं। लेकिन पेपर वर्क जरूरी है, लेकिन वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए जो गैजेट यूज करके कार्य करें उनमें, क्योंकि राहु के रिक्वायरमेंट यहाँ पे गैजेट से है, तो गैजेट को भी यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस एरिया में। टैबलेट, फोन वगैरह यूज कर रहे हैं जहाँ पे प्रोजेक्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप का। केतु होगा तो एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड बिजनेस खोल सकता है अपना, मतलब अपना बिजनेस कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड। यहाँ पे इंटेंशन लेकिन प्योर होना चाहिए, क्योंकि केतु का इंटेंशन प्योर प्योर होता है, उसीलिए मतलब अपना बिजनेस खोलेगा। माइंडेड, बिजनेस माइंडेड रहेगा कि मतलब जो एक बेस्ट कंसर्न दे सको, उसके रिगार्डिंग अपना प्योर इंटेंशन होना चाहिए, क्योंकि केतु यहाँ पे प्योर इंटेंशन होगा। अगर प्योर इंटेंशन नहीं होगा तो अपने बिजनेस में बार बार कट देता रहेगा, मतलब ब्रेक देता रहेगा उनमें। तो योगा सेंटर भी खोल सकते हैं यहाँ पे, जो मेडिटेशन सेंटर हो सकते हैं वो भी खोल सकता है। बेल रिलेटेड आइटम होता है, उनमें भी बिजनेस अपना कर सकते हैं। ऑकल्टिस्ट हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है, गाइडेंस भी दे सकता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का। इसमें इंपोर्ट के बिजनेस भी कर सकता है। राहु के लिए एक्सपोर्ट, केतु के लिए इंपोर्ट। और लॉयर और डॉक्टर के रिलेटेड भी अपना बिजनेस कर सकता है। जो प्लेनेट आता है वो प्लेनेट के गुण को यूज करना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर वो यूज करते हैं तो आप मतलब उस रिलेटेड बिजनेस में आपको तरक्की मिलता रहेगा। मतलब प्लेनेट की क्वालिटी तो बहुत सारा है, लेकिन प्लेनेट की क्वालिटी को यूटिलाइज भी करना होगा। चार्ट अब से वही मांगता है कि आपको जो डिग्री वाइज आपको जो प्लेनेट मिला है उनके आप एट्रीब्यूट को यूज करें। अगर यूज करते हैं तो आपका वो अलाइन होता है, तो वो आपके जो रिजल्ट है वो रिजल्ट को 100% कर देता है। और कहीं ना कहीं वो आप यूज नहीं कर रहे तो आपको प्रॉब्लम होता है। इसीलिए प्रॉब्लम फेस होता है कि आप चार्ट के हिसाब से अलाइन नहीं करते खुद को, और उसमें दिक्कत आता है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा। जैसे दशा सिस्टम में होता है कि इस टाइम को आपको हार्डवर्क चाहिए, सैटर्न आ रहा है, तो आपके जो दशा सिस्टम में मतलब जो महादशा आया वो सैटर्न का है, और आप कर रहे हैं कि थोड़ा सा लेजीपन दिखा रहे हैं, तो आप नेगेटिव सैटर्न को यूज कर रहे हैं। आप उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, अपना हार्डवर्क दीजिए, मेहनत दीजिए, तो वो आपसे वो चीज मांग रहा है कि आप जो अपने मतलब उसके कारक को पॉजिटिव यूज करें। वहां पे अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, हार्डवर्क कीजिए, उसमें अपना 100% मेहनत दीजिए, उसका रिजल्ट भी आपको 100% मिलेगा। लेकिन उसके क्वालिटी को यूज करना पड़ेगा, और वही यूटिलाइज नहीं करता है तो पेन में आता है, सफरिंग में आता है, तब आके एस्ट्रोलॉजर के पास आता है वो कि इस टाइम को मेरा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, इसमें इसमें मैं क्या करूं, गाइडेंस मुझे कीजिए। तो यहाँ पे अगर अलाइन हो जाते हैं तो उनके जो चार्ट में ऐसे तो एस्ट्रोलॉजी सिर्फ ये चीज के लिए तो नहीं है कि आपके योग कब बन रहा है, ये शादी की योग बन रहा है कब, मैरिड के डाइवोर्स के योग बन रहा है, ऐसे नहीं है। हम लोग के जो चलने का जो रास्ते होते हैं वो इजी हो, इसीलिए एस्ट्रोलॉजी है। हम लोग कैसे एक्ट करें, किस टाइप का एक्ट करें, वो प्लैनेटिक बताता है, लेकिन एक्ट करना जरूरी है हम लोग उसके हिसाब से, तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे मरकरी में मान लीजिए यहाँ पे जो प्लेनेट आ रहा था डिग्री वाइज
मार्स आ रहा था और आगे राहु आ रहा था, मान लीजिए पीछे मार्स और आगे राहु मान लीजिए आ रहा। तो बिजनेस करना चाहिए, अगर बिजनेस के मोटिव हो तो बिजनेस ऐसा बिजनेस करने चाहिए जहाँ पे स्पोर्ट्स रिलेटेड बिजनेस हो सकता है, स्पोर्ट्स आइटम रिलेटेड बिजनेस हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम बिजनेस हो सकता है, या फिर केमिकल रिलेटेड बिजनेस आइटम हो सकता है, या फिर प्रॉपर्टी रिलेटेड बिजनेस भी खोल सकता है, योगा सेंटर भी खोल सकता है, जो फिजिकली फिटनेस के लिए योगा सेंटर हो सकता है, ऐसा जिम वगैरह हो सकता है, उसके बिजनेस खोल सकता है, मार्शल आर्ट रिलेटेड इंस्टीट्यूट भी खोल सकता है। उनमें थोड़ा सा ऐसा इंस्टीट्यूट हो जहाँ पे थोड़ा सा बड़ा लेवल पे हो, मतलब थोड़ा सा छोटा मोटा नहीं, थोड़ा सा बड़ा लेवल पे बिजनेस खोल सकता है। अगर खोलता है तो उनके लिए बहुत अच्छा है। दूसरा है इनके माइंड सेट ऐसा होना चाहिए जो बिजनेस खोल रहा है, क्योंकि राहु यहाँ पे ना दो ही चीज रिक्वायर करता है, बिग विजन, मतलब जो बिगर विजन होता है एकदम उच्च सोच वाला, और उनमें भी अपना अपना एम्बिशन जो लक्ष्य है उन लक्ष्य को पूरा एकदम 100% देना, मतलब जो स्टार्ट किए हो उसको कंप्लीट करो, आगे बढ़ते रहो, रुकना नहीं है। अगर वो छोड़ देता है तो वहां पे ब्रेक आ जाता है कहीं ना कहीं। अगर वो चलता रहेगा, उनके जो सोच में जो चेंजेस आ रहा है वो उनके रास्ते को भी दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे राहु यहाँ पे एम्बिशन को दिखाता है, और साथ ही साथ अपना जो मतलब जो बिग थॉट होता है उनके लिए राहु यहाँ पे हेल्प करेगा। जो भी प्रोफेशन इनमें चूज कर रहा है उन प्रोफेशन में आगे बढ़ते रहना है उनको। और अगर एक सेंटर खोलेगा ना तो 50 सेंटर आगे जाके खोलेगा, क्योंकि राहु उनको आगे बढ़ाएगा। अगर उनके सोच विचार थोड़ा सा मतलब अलग लेवल का हो, बिग टाइप का हो, उच्च टाइप का, अगर वो नहीं है तो इनसिक्योर हो जाए तो मेरा प्रोफेशन को कैसे बचाऊं, अगर मेरा ये प्रोफेशन को सही करना है, कैसे करना है, कैसे ठीक करना है, मेरा कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करना है जिसमें मैं अपने कस्टमर को पकड़ के रखूं, तब यहाँ पे नेगेटिव राहु एक्टिव हो जाता है, तो यहाँ पे बिजनेस अपना डूब जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा सोच विचार रखना होगा कि जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ उसके बिजनेस माइंड ऐसा होना चाहिए कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ उसमें मैं और 2-3 बिजनेस और खोल सकता हूँ, दूसरा दूसरा मतलब दूसरा सिटी में। तो यहाँ पे उनको अपने प्रोफेशन में और ज्यादा तरक्की मिलेगा। राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो उनको रातों रात बढ़ा भी कर सकता है और रातों रात डुबा भी सकता है, मतलब अपवर्ड भी लेके जाएगा, डाउनवर्ड भी वही लेके आएगा, ऐसा प्लेनेट है। बी मतलब उच्च सोच होगा तो यहाँ पे वो आगे बढ़ाते रहेगा, जब तक आपका सोच विचार अच्छा होगा तब तक वो आपको आगे लेके जाएगा, मतलब उसके लिए रुकना नहीं है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, वो डिजायर वही आ रहा हुआ है। इनसिक्योर हो गया तो वो केतु की तरफ आ जाता है, मतलब कहीं ना कहीं उनके अंदर इनसिक्योर हो गया, वो तब ऑप्टिमाइज होना स्टार्ट हो जाता है, तब वो छोटा छोटा होता है तक बंद ही हो जाता है। तो ऑप्टिमाइज नहीं करना है, उसके लिए डिजायर होना चाहिए कि और ज्यादा करो और ज्यादा करो, एक सेंटर हुआ तो 2 सेंटर करो, 2 से 4 करो, 4 से 8 करो, करते रहो लेकिन रुकना नहीं है। तो यहाँ पे अलाइन होता रहेगा। अब इसमें बोलिए किसी का कोई दिक्कत है तो बोलिए, मैं फिर अलाइन करके दिखाऊंगा दूसरा भी। पूजा मैम बोलिए। ठीक आ गया समझ। सिर्फ उसकी क्वालिटी लेना है बस, और कुछ नहीं, क्वालिटी को यूज करना है। एक और करके दिखाता हूँ। मरकरी यहाँ पे डिग्री में 25 डिग्री मरकरी का, और मरकरी से 159 में केतु आ रहा है, मरकरी के पीछे डिग्री में आ रहा है जुपिटर। मरकरी से आगे कोई आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे राशि आ जाएगा, राशि लॉर्ड है मार्स, सही है ना मैम? ठीक।
तो सैटर्न नहीं सॉरी जुपिटर और आगे है मार्स। पीछे जुपिटर आगे मार्स। तो अपना बिजनेस खोल सके जहाँ पे, ऐसा टाइप का बिजनेस खोले जहाँ पे अपना टीचिंग रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट होता है उनमें ऐसा ऐसा टीचिंग टाइप का इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं जहाँ पे पढ़ाई भी हो और मार्शल आर्ट रिलेटेड भी बिजनेस हो सकता है, योगा सेंटर भी हो सकते हैं उसके साथ। या फिर अगर बिजनेस खोला है तो उनमें ना इन जो व्यक्ति है वो व्यक्ति को थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट होना पड़ेगा मार्स रिलेटेड चीजों में। अगर वो इसके रिलेटेड चीजों को भी एक्सपीरियंस कर रहा है तो उनके बिजनेस में भी उनको फोकस और ज्यादा अच्छा फोकस रखेगा, साथ ही साथ उनके जो एग्रेसनेस है वो अपने बिजनेस में मेंटेन रहेगा। क्योंकि यहाँ पे एग्रेसनेस ज्यादा होगा तो इनमें बिजनेस में थोड़ा सा वो कॉन्फ्लिक्ट भी दिखाई देगा अगर एग्रेसनेस बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि मार्स की ऊर्जा बहुत हाई होता है दूसरों के मुकाबले। सन से भी ऊर्जा हाई होता है मार्स के, क्योंकि मार्स होता है थोड़ा सा एग्रेसिव प्लैनेट, बहुत हॉटेड प्लैनेट। तो इनकी ऊर्जा बहुत हाई होता है, इनकी एनर्जी इतना हाई है, इसलिए इसको हस्बैंड का कारक माना गया है। क्योंकि वाइफ को जो प्रोटेक्शन दे सकता है वही हस्बैंड ही दे सकता है, फादर नहीं दे सकता है। इसलिए मार्स को दिया गया है यहाँ पे हस्बैंड का कारक, सन को नहीं दिया गया है इसके लिए। तो इसके जो ऊर्जा है उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए जो व्यक्ति है उनको थोड़ा सा जिम रिलेटेड चीजों को या फिर जो एक्सरसाइज वगैरह होता है, फिटनेस होता है, उनमें भी इन्वॉल्वमेंट खुद को रखना पड़ेगा। और अगर जो इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं उस इंस्टीट्यूट में एक इंस्टीट्यूट ऐसा होना चाहिए जहाँ पे योगा भी कर सकता है, ऐसे टाइप के इंस्टीट्यूट भी एक साथ खोल सकते हैं। एजुकेशन भी हो रहा है, साथ ही साथ योगा भी हो रहा है, दोनों एक साथ कार्य हो रहे हैं। तो एक सेशन वहाँ पे हो ऐसा कि जहाँ पे योगा भी दे रहा है, योगा सेंटर भी, साथ ही साथ एजुकेशन भी दे रहा है, मतलब मेडिटेशन भी हो रहा है, एजुकेशन भी हो रहा है। उनमें भी इनका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। अगर इस टाइप के रिलेटेड बिजनेस कर रहा है तो वो ऑटोमेटिक अलाइन हो गया। फिर अगर मान लीजिए जुपिटर मरकरी कॉम्बिनेशन में अगर ये मतलब जो एजुकेशन दे रहा है, कोई भी टॉपिक के रिगार्डिंग, कोई भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग एजुकेशन दे रहा है, टेक्निकल हो चाहे नॉर्मल एजुकेशन हो, जो बोर्ड के एग्जाम के रिलेटेड अपना प्रोफेशन बिजनेस कर रहा है, एजुकेशन दे रहा है, तो उनमें भी एक क्लास ऐसा दे दी है जहाँ पे जो मेडिटेशन हो रहा है, योगा टाइप का हो रहा है, तो उनमें भी ये मार्स यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट आ गया। तो यहाँ पे ये पूरा तीनों प्लैनेट अलाइन हो गया, जहाँ पे इनमें रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ इनका। ऐसे टाइप का बोल रहा हूँ। अगर बिजनेस को अलाइन करना है तो उनके आगे और पीछे प्लैनेट को अलाइन कर दीजिए, बस, और कुछ नहीं करना है। अगर मान लीजिए जो स्ट्रिंग आ रहा है, मरकरी के स्ट्रिंग में जो प्लैनेट आ रहा है, अब उनमें कोई ऐसा प्लैनेट है जो उनके जैसे राहु आ गया, केतु आ गया, केतु आ गया, तो वहां पे प्योर इंटेंशन कर दीजिए, मुझे जो बिजनेस मतलब जो भी बिजनेस करना है उनमें मैं अपना सर्विस 100% दूंगा। ये आ गया केतु के इंटेंशन। और राहु की इंटेंशन है कि मुझे और ज्यादा इंस्टीट्यूट खोलना है, और ज्यादा और ज्यादा, तो यहाँ पे राहु के इन्वॉल्वमेंट हो गया। और इंस्टीट्यूट हो गया ऐसे जहाँ पे डिजिटल चीजों को इन्वॉल्वमेंट कर दिया, तो वो राहु की चीज आ गया। मतलब जहाँ पे ऐसे डिस्प्ले हो, जो ऐसे बोर्ड हो जो डिजिटल हो, ऐसे कन्वेंशन अनकन्वेंशनल वे से पढ़ाया जाए जहाँ पे, वहां पे राहु आ गया। इस टाइप की चीजों को अलाइन करना है वहां पे। और केतु होगा तो वहां पे नॉर्मल बोर्ड से यूज करना है, एक डिजिटल बोर्ड हो लेकिन एक नॉर्मल बोर्ड भी हो जहाँ पे डायरेक्ट लिख के पढ़ाया जाए। क्योंकि केतु यहाँ पे ना लिख के पढ़ाने की चीजों को भी बताता है कि आप लिख के पढ़ाएं। डिजिटल बोर्ड है लेकिन उसमें अपना नॉर्मल बोर्ड में लिख रहा है, व्हाइट बोर्ड हो चाहे ब्लैक बोर्ड हो, ऐसे टाइप का। तो ये ऑटोमेटिक अलाइन हो जाता है। अब बताइए कोई क्वेरी है तो, नहीं तो सैटर्न को अगले दिन ही पकड़ेंगे क्योंकि सैटर्न भी बड़ा हो जाएगा बहुत। कोई क्वेरी हो तो बोलिए। आज पार्टिसिपेट कम आया मुझे लग रहा है।
प्रशांत सर बोलिए। क्वेरी है कुछ, बोलिए। नहीं, क्वेरी नहीं है। ठीक है, पूजा मैम। नो सर। देसाई सर क्लियर है? मुकेश सर क्लियर है? ये क्या करूँ, आप सभी को दे दूं यहाँ पे जो जो ये फाइल है, जितना नहीं तक ये हुआ है सब अभी तो सैटर्न तक ही हुआ है, 4 चीजें हुआ है अभी तक यहाँ पे। बोलिए पूरा सर। होने के बाद में ही दे दीजिए ना। हाँ वही अच्छा होगा मेरे ख्याल से। हाँ वो अच्छा रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे मून आ जाता, और यहाँ पे मान लीजिए कोई सा भी एक पकड़ लेते हैं, वेनस आ गया, तो यहाँ पे डिस्टर्ब मून ही करेगा, वेनस नहीं करेगा उतना, क्योंकि ये जो प्लैनेट है ये इनको सपोर्ट करेगा, लेकिन मून यहाँ पे सपोर्ट नहीं करेगा, वो अपने स्ट्रिंग को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। मून, मार्स, राहु, केतु, ये चारों प्लैनेट ही है जो मतलब जो जीव को सफरिंग देने के लिए आता है, जहां पे आएगा उनमें सफरिंग आएगा। ये चारों प्लैनेट को आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा इनमें ही, ये चारों में ही। यहाँ पे मान लीजिए जो बिजनेस कर रहा है, जो जीव है वो अपना ज्वेलरी रिलेटेड बिजनेस कर रहा है, मान लीजिए तो जो ज्वेलरी रिलेटेड बिजनेस कर रहा है उनमें से उनके जो बिजनेस है ना, उन बिजनेस को थोड़ा सा चेंज इन प्लेस करे, या फिर ट्रैवल वाला बिजनेस करे, कि जो मतलब सप्लाई देने के लिए ऐसा टाइप का बिजनेस कर सकता है ज्वेलरी में। या फिर अपना जो मून के क्वालिटी को लेने के लिए उनको थोड़ा सा ना ऐसा बिजनेस करना चाहिए जहां पे वो ट्रैवल करे थोड़ा सा, और इनको मतलब अपना बिजनेस खोलना है ना तो वो अपना डिस्टेंस से ही खोलना चाहिए, क्योंकि उनमें ट्रैवल होगा उनका, तो उनके बिजनेस को भी अलाइन होगा कहीं ना कहीं, बहुत ज्यादा उनमें हेल्प होगा, क्योंकि आगे वाले प्लेनेट ही वो उनको थोड़ा सा सफरिंग दे सकता है। पीछे वाले प्लेनेट को तो आप क्योर कर सकते हैं, लेकिन आगे वाले प्लेनेट को वो पकड़ने जा रहा है, तो उनको थोड़ा सा आपको मतलब फ्रीली नहीं छोड़ना है, उनको यूटिलाइज कराना है। तो यहाँ पे जो भी मतलब इसके रिगार्डिंग जो भी अपना बिजनेस कर रहा है, फैशन इंडस्ट्री के रिलेटेड बिजनेस कर रहा है, तो उनमें ना उनको ट्रैवल करना है ज्यादा, मतलब उस कार्य में उनको ट्रैवल टूर यूज करना है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा रहेगा। और अगर ये बिजनेस कोई भी बिजनेस कर रहा है, उनमें बिजनेस में अगर फूड के बिजनेस को भी इन्वॉल्वमेंट कर लिया तो भी बहुत अच्छा है उनके लिए, कि एक बिजनेस होता है उनके साइड बाय साइड एक ऐसा स्टॉल लगा दिया जब फूड रिलेटेड स्टॉल भी कार्य तो उनमें भी ग्रोथ देगा उनको। और अगर ज्वेलरी रिलेटेड बिजनेस कर रहा है तो वहां पे पर्ल रिलेटेड, सिल्वर रिलेटेड बिजनेस भी होगा, तो कहीं ना कहीं मून भी इन्वॉल्वमेंट हो गया, ऐसे तरीके से भी इन्वॉल्वमेंट करना है। अगर मान लीजिए मान लीजिए ऐसा टाइप का जो इंस्टीट्यूट है जहाँ पे डांस टाइप का इंस्टीट्यूट है, मरकरी यहाँ पे इंस्टीट्यूट वगैरह बोलते हैं कि यहाँ पे म्यूजिक या फिर डांस रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट खोला है, मान लीजिए जीप ने, यहाँ पे ना योगा टाइप का डांसिंग बहुत अच्छा चलेगा इनके लिए, योगा टाइप का डांस भी, साथ ही साथ थोड़ा सा ऐसा टाइप का जो मेडिटेशन भी हो उनमें भी इन्वॉल्वमेंट होगा, क्योंकि मून भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल चीजों को भी बोलते हैं कि थोड़ा सा मन से किया हुआ कार्य ऐसे टाइप का, उनमें भी ये बिजनेस भी अपना बहुत अच्छा होगा ग्रोथ में। और बिजनेस अगर खोल सकता है तो वो वाटर एरिया साइड में भी खोल सकता है, मून यहाँ पे वाटर एरिया साइड को भी बोल रहा है कि वाटर एरिया पोजीशन अगर मिलता है उनको, मुंबई रिलेटेड चीजों जगह बहुत अच्छे
है बहुत अच्छा, क्योंकि यहाँ पे मून आ जाता है। अगर राहु भी आ रहा है तो मून राहु बोलते हैं कि मतलब बड़ा समुंदर चाहिए, तो मुंबई बहुत अच्छा है। कोई दिल्ली में रहता है तो उनके लिए अगर मून राहु आ रहा है तो उनके लिए मुंबई बहुत अच्छा फेवरेबल जगह हो गया। अपना प्लेस भी चेंज हो गया, वाटर साइड भी हो गया, उनमें अपना बिजनेस खोले, कोई सा भी बिजनेस खोले वो अलाइन हो गया ऑटोमेटिक, ऐसा है। बोलिए, नहीं तो क्वेरी अगर होगा तो बोलिए, नहीं होगा तो आज के लिए यही तक रखते हैं, क्योंकि सैटर्न तो होगा नहीं, क्योंकि इतना छोटा में टाइम में, शॉर्ट टाइम में नहीं होगा। क्या करें, आप सभी बोलिए। क्वेरी तो नहीं है सर। क्योंकि सैटर्न बहुत बड़ा है अभी, सैटर्न भी, हम्म। सैटर्न का प्रोफेशन भी, दोनों एक साथ करेंगे तो और इजी हो जाएगा। सैटर्न को कैसे अलाइन करना है, प्रोफेशन को कैसे अलाइन करना है, और प्रोफेशन चूज कर रहे हैं तो कौन सा प्रोफेशन चूज करना है, ये नहीं दोनों तो अलग अलग सर सेक्शन सैटरडे करिए। सैटरडे ही करेंगे ना। सैटरडे करना अच्छा होगा। और भी यहाँ पे मरकड़ी तो आज क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। जैसे सर वीडियो देखिएगा रिकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया रिकॉर्डिंग अभी। और बीसीपी देखे, बीसीपी का जो वीडियो था? नहीं अभी तक नहीं, मैं ना अभी ट्रैवल कर रहा था इसलिए अच्छा अच्छा अच्छा, आपका 9th हाउस एक्टिव है अभी। बढ़िया बढ़िया। बीसीपी देखिएगा, उसमें अगर कोई दिक्कत है ना तो वो संडे संडे करके वो कल क्लियर। कल मैं देख लूंगा, कल आया ठीक, कल यहाँ बॉम्बे में हूँ। हाँ ठीक। और संडे को आप अटेंड कीजिएगा, अगर उसमें भी कोई दिक्कत आते तो उसमें उस दिन ही क्लियर ठीक कर है, देना। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, आज के लिए यही तक रखते हैं, मेरे ख्याल से यही बहुत हो जाएगा कहीं ना कहीं। पूजा मैम बोलिए, आप चिंता सर में थोड़ा। नहीं सर, सच में हो गया। ठीक है, चलिए सर, सभी को थैंक यू सर। नमस्ते, नमस्ते, जय श्री राम गुड सभी नाइट सर। को। गुड नाइट। गुड नाइट।